Hello guys, welcome you all in our next lecture of mathematics. Now let's start the question number 5 of this exercise. In the last lecture we have seen question number 4, so many sums based on the implicit functions as well as logarithmic differentiation. Now in this particular exercise we see some uncommon examples. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ log of x plus y is equals to log xy plus p where p is any constant. ये जो p है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन कांस्टेंट दिया हुआ है. ठीक है, देन शो दैट और प्रूव दैट dy by dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. चलिए हम उसको सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक द फंक्शन गिवन टू यू दैट इज log of x plus y इज इक्वल्स टू log एक्स वाई प्लस पी. कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. log एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. इट इज़ इक्वल्स टू log एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. पी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लिया. log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह पे x प्लस वाई है, सो एक कंपोजिट पार्ट है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. सिमिलर केस ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, log एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स वाई, फिर से x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड p का डेरिवेटिव हो गया 0. ठीक है, चलिए उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. सो हमारा जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, और ये टर्म को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स एज अ कॉमन फैक्टर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू द ब्रैकेट, येस 1 इंटू वाई इज़ वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया हुआ है और बचे हुए टर्म्स को हम वहाँ पे बेस सेम कर रहे हैं उसका. ठीक है, वाई इंटू एक्स प्लस वाई इट इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू द ब्रैकेट, येस वाई माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. चलिए इसको साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे. ये वाई माइनस वाई विल गेट 0. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज इंटू ये रिवर्सली मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स. ठीक है, सो एक्स प्लस वाई विल गेट कैंसल. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड. एक और चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, और ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, देखिए जो फंक्शन आपको गिवन है log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स log एक्स वाई प्लस पी. ये log एक्स वाई ट्रांसफ़र कर देंगे, log एक्स प्लस वाई माइनस log एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी. log ऑफ m माइनस n log n दैट इज log ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी. सो हमें मिलेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पी. वैसे भी p तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर
और ई रेस टू पी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। जो ई रेस टू पी है आपका वो कांस्टेंट है, सो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे आप, एक्स वाई इंटू 1 इज, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट्स हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। जो भी ब्रैकेट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। सो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हम एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो टर्म्स है राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन फैक्टर निकाल लिया, रिमेनिंग टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो गया, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पर भी माइनस एक्स वाई, यहाँ पे बचा है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड्स में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैरी ऑन करेंगे। log टू द बेस 10 ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2। देन वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx is minus 99 x square upon 101 y square। चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। लेट्स टेक द गिवन फंक्शन इज log टू द बेस 10 ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2। फिर से एक बार लॉगरिथमिक फंक्शन वहाँ पे गिवन है आपको, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। सो वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। सो हाउ वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कुछ नहीं किया हमने डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में भेज दिया वहाँ पे, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इट इज़ 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। चलिए सभी टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे वन साइड में। सो एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब इट इज़ 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो माइनस 99 एक्स क्यूब it is 101 y cube। so differentiate with respect to x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको। सो ये माइनस 99 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, इट इज़ 101 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 101 इंटू 3y स्क्वायर। ये 3 will get cancelled and therefore derivative of this function is given by minus 99x square upon 101 y square। that is your answer, hence proved। ठीक है, हमने उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y, then show that derivative is minus e raised to y minus x. चलिए, let's take a given function e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. डायरेक्टली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है. सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अभी ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, कुछ नहीं किया है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया वहाँ पे. सो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हम सेपरेट कर लेंगे. ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये माइनस ई रेस टू एक्स. ठीक है, सो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स एज अ कॉमन फैक्टर है. क्या बचा है? ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, and therefore dy by dx equals to e raised to x plus y minus e raised to x divided by e raised to y minus e raised to x plus y. अभी e raised to x plus y का वैल्यू हमें पता है, क्या है वो? e raised to x plus e raised to y है. सो यहाँ से आगे जो है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है. ठीक है ना, डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन इस स्टेप से आगे जो है वो आपका बेसिक नॉलेज यूज करके उसको सिंप्लीफाई करने का पार्ट है. सो ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, उसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय ई रेस टू वाई माइनस अगेन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई. ठीक है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू फिर से एक बार वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स विल गेट कैंसिल. क्या बच गया वहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये ई रेस टू वाई डिवाइडेड बाई ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई. फिर से ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई विल बी 0. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स. ये जो है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इंडाइसेस, इसको अगर न्यूमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स. दैट इज योर प्रूफ, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, हमने प्रूव कर दिया. सो इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए. Next example, x raised to y is equals to a raised to x minus y. फिर से let's take x raised to y, it is e raised to x minus y. अभी फंक्शन अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सो लॉगरिथम का एप्लीकेशन वहाँ पे करना पड़ेगा. सो अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. अगर दोनों बाजुओं में हम लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई इट इज़ लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई. ये हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ x और ये हो जाएगा x माइनस वाई, बिकॉज लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई टू द बेस e है. सो लॉग e कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई वहाँ पे बच जाएगा. ठीक है, कर दीजिए डिफ्रेंशिएट वहाँ पे. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा? y as it is derivative of log x is 1 upon x plus log x as it is derivative of y is dy by log x as it is derivative of y is dy by dx is equals to 1 minus dy by dx. ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x as it is derivative of y is dy by dx
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, वाई का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। फिर हम क्या करेंगे, इसको dy बाय dx के टर्म्स फिर से एक बार एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे। सो log x इंटू dy बाय dx, ये प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस ये y अपॉन x, माइनस y अपॉन x। ठीक है, चलिए भाई उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो dy अपॉन डी एक्स इज इंटू द ब्रैकेट log x प्लस 1, इट इज़ x माइनस वाई अपॉन एक्स, बिकॉज ये डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, 1 इंटू एक्स इज x माइनस वाई इंटू 1 इज y अपॉन x इंटू 1 इज x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अभी देख लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू था y इंटू लॉग ऑफ x था, x माइनस वाई का वैल्यू था y इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, सो हम वहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू देखेंगे। सो चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देखिए हमारे पास है वी हैव y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y प्लस y लॉग x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है ना, x का वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y इंटू 1 प्लस लॉग x। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स एज, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 हमारा, इक्वेशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू क्या है x माइनस वाई अपॉन y इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x। अभी x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, y लॉग x है। ठीक है ना, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y लॉग x अपॉन y 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, इट इज़ 1 प्लस लॉग x का ब्रैकेट स्क्वायर, y विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा वहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x का ब्रैकेट स्क्वायर। और ये जो आ गया हमारा प्रूफ आ गया, लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का ब्रैकेट स्क्वायर। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, थोड़ा अनकॉमन है। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉस x प्लस उसमें फिर से रूट कॉस x प्लस फिर से रूट कॉस x अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज साइन x अपॉन 1 माइनस 2i। देखिए लेट क्या है फंक्शन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस x प्लस अगेन रूट ऑफ फिर से एक बार कॉस x प्लस अगेन रूट ऑफ कॉस x अप टू इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है ना, सो क्या करेंगे हम उसको, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कॉस x, यहाँ से आगे जो है इसका वैल्यू y डाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ से आगे इन्फिनिटी टाइम्स है ना, सो कॉस x प्लस इसको y मान लेंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर कर लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई, बहुत सिंपल हो गया। सो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स एज अ कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस वाई माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
क्या है ये, माइनस साइन एक्स अपॉन ट्वाइस वाई माइनस 1। सो दोनों में से अगर -1 हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y एंड हेंस रूट। देखिए दिखने में एग्जाम्पल बहुत डेंजर दिखता है, ठीक है ना, लगता है हमें हार्ड होगा, लेकिन मैंने पहले भी बोला था आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होगी, हमारे थिंकिंग के ऊपर है। हम जितना इजीली उसको लेंगे उतना इजी हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ से आगे अगर कंसिडर करेंगे तो ये y हो गया, जो गिवन वैल्यू है उसको डाल दिया वहाँ पे y, ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर लिया तो बहुत इजी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, इजीली हमने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया वहाँ पे, ठीक है। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। चलिए एक और अनकॉमन एग्जांपल हम वहाँ पे लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है। फिर से एक बार लेट्स टेक अ गिवन फंक्शन। क्या है फंक्शन आपको, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स अप टू इन्फिनिटी। फिर से एक बार यहाँ से आगे एक्स रेज टू एक्स, सो इसका वैल्यू हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई, ठीक है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आंख बंद करके अगर देखेंगे फंक्शन रेज टू फंक्शन है। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू वाई, सो लॉग y इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x। कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डिवाइड बाय dx। यहाँ पे राइट हैंड साइड में y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज डिवाइड बाय dx। चलिए डिवाइड बाय dx के टर्म्स हम एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, 1 अपॉन वाई डिवाइड बाय dx माइनस लॉग x इंटू डिवाइड बाय dx इट इज इक्वल्स टू ये y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x, ठीक है ना। सो dy बाई dx दोनों में कॉमन फैक्टर है, dy बाई dx इट इज़ 1 अपॉन वाई माइनस लॉग x इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर dy अपॉन dx इंटू द ब्रैकेट 1 इंटू लॉग x का डिनोमिनेटर है 1 माइनस y लॉग x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू y अपॉन x। क्या कर लिया हमने यहाँ पे, हमने डिनोमिनेटर वहाँ पे सेम कर लिया, ठीक है ना। 1 इंटू लॉग एक्स का डिनोमिनेटर 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस y इंटू लॉग एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय y इंटू 1 इज y। सो उसको हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इंटू y अपॉन 1 माइनस y लॉग एक्स, y अपॉन 1 माइनस y इंटू लॉग ऑफ x। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये y इंटू वाई, ये हो गया y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस ये जो है ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू y। ये y जो है पावर पे चला जाएगा, ठीक है ना, लॉग ऑफ m रेज टू n, तो n वो जो है वो मल्टीप्लायर आ जाता है क्या, तो ये मल्टीप्लायर था, हमने वो x का पावर बना दिया। सो लॉग x रेज टू y क्या वैल्यू है, लॉग x रेज टू y का ये वैल्यू है लॉग ऑफ y, ठीक है ना। लॉग x रेज टू y का वैल्यू जो है वो क्या है, लॉग ऑफ y है। सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ y। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। सो बहुत इजी था, फिर से एक बार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल था, आप इसका भी नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए। चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज में जो थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ईजिली आपको वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते आएंगे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस और उसके बाद सीधा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दो टॉपिक्स हमारे बचे इस चैप्टर में। सो
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अब तक जो एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए हैं 1.1, 1.2, 1.3 सभी एक्सरसाइजेस के हर एक एग्जाम्पल्स वहाँ पे सॉल्व करोगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास है, वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ भी वहाँ पे लैक्यूना, कुछ भी वहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप स्टडी करेंगे। आप सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, ठीक है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।